अपनी ही मेहनत की कमाई मांगने के लिए जब आप सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार कैसे अपने बूट तले आपको रौंदती है, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी क्यों ना हो। सरकार अपनी लाठी अपने प्रशासन के दम पर आवाज दबा देती है। बार बार यही पैटर्न देखने को मिलता है। चीख चीख कर ये कहा जाता है कि सब बढ़िया है, सब चंगा है, लेकिन जब लखनऊ की सड़कों पर ये महिलाएं जो सीएम हेल्पलाइन नंबर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जब ये कहती हैं कि 7,000 रुपये मानदेय में हमारा खर्च नहीं चल रहा, हमें कम से कम 15,000 रुपये तो मिलना ही चाहिए, जो लेबर लॉ कहता है, जो न्यूनतम आय के लिए तय की गई गाइडलाइन है, वही मांग के लिए जब महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं तो उन्हें कैसे बूटों तले रौंदा जाता है। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीएम हेल्पलाइन नंबर में उस ऑफिस के अंदर किस तरीके से काम कराया जाता है और महिलाएं किस तरीके की यातना, किस तरीके की परेशानी जो है वो झेलती हैं। तो विजन जी, आपका स्वागत है। बताइए जरा कि देखिए पल्लवी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए पल्लवी, ये तस्वीर चाहे लखनऊ से आ रही हो और ये तस्वीर चाहे उन 200 महिला कर्मियों की हो जो सीएम हेल्पलाइन में काम करती हैं, लेकिन ये कहानी पूरे भारत देश की है और ये कहानी उन लाखों कर्मियों की है जो आउटसोर्सिंग या संविदा के तौर पर सरकारी काम कर रहे हैं। तो पल्लवी, ये सिर्फ सीएम हेल्पलाइन की कहानी नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य में देखेंगे तो उसमें भी बहुत से संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। आप शिक्षा में देखेंगे तो संविदा कर्मी, परिवहन में देखेंगे तो संविदा कर्मी, आप जहां जाएंगे आप देखेंगे एडहॉक पे काम हो रहा है। नगर निगम जो काम करवाती उसमें एडहॉक पे भर्ती। तो हर सेक्टर, जितने सरकारी काम इस वक्त हैं वो इन्हीं संविदा कर्मियों के कंधों पर रख करके किया जा रहा है, जिनकी सैलरी मात्र 7,000, 8,000, 10,000, इससे ज्यादा सरकार नहीं दे रही है। उनसे काम करवाया जा रहा है। किस तरीके से शोषण हो रहा है, 8 से 10 घंटे उनसे लगातार काम करवाया जा रहा है और सैलरी और बाकी सुविधाओं के नाम पर उनको मिल रहा है 0। इनकी कहानी इतनी विभत्स है कि ये ना कहिए घर के हैं ना घाट के हैं। इनकी कहानी ये है। पहले एक वीडियो की तरफ आपका ध्यान ले जाएंगे जो आज सुबह से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक लड़की की बात, ये सुनिए पहले। तो पल्लवी, इसमें सुना आपने वो लड़की क्या कह रही कि 10 मिनट का मुझको ब्रेक मिलता है। 8 घंटे की डेली की ड्यूटी होती है और 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। 10 मिनट होने के बाद जैसे ही 10 मिनट होता है मैनेजर उठा के ले जाते हैं कि चलो चलो कॉल छूट रही है, कॉल अटेंड करना है। इतना ही नहीं, मैनेजर इनसे ये भी बोलता है कि ज्यादा वॉशरूम आ रही, ज्यादा बाथरूम आ रहा है तो पैड पहन के आओ, डायपर पहन के आओ और उसमें कर दो टॉयलेट, लेकिन टॉयलेट नहीं जाना है। इस तरह से इनके साथ प्रताड़ना हो रही है। सुबह से आज वीडियो वायरल है जो आप देख रहे हैं। और सैलरी कितनी है? 7,000 रुपए। ठीक है, तो ये है। इन लोगों का आरोप है कि इनसे जब भर्ती कराई गई, भर्ती के टाइम बोला गया कि आपको मिलेगा 15,000 रुपए, और लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि सिर्फ 7,000 रुपए महीने मिलता है। 7,000 या 8,000, 7,000 से लेकर के 8,000 रुपया महीना, और वो भी 2-2 महीने लेट सैलरी आती है, वो भी समय पर नहीं मिलती। अब आप सोचिए लखनऊ जैसे शहर में रहना और 7,000 रुपए लेकर के रहना। और जाहिर सी बात है ये 200 लड़कियां लखनऊ की नहीं है, ये पूरे यूपी से गई हैं वहां काम करने के लिए। और 7,000 में क्या लखनऊ में सर्वाइव करना आसान है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें बहुतों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होंगी। पता है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही कि एडॉप पे ये लोग जब काम करते हैं तो संविदा वाले ये सोचते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि वो सरकारी हो जाएंगे। इस चक्कर में वो जो है वो कम तनख्वाह में भी काम करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इसीलिए शोषण सहते रहते हैं। और कई तो कहानियां ऐसी हैं कि आधी आधी जिंदगी काट डालते हैं, लेकिन ना तो वो कंफर्म होते हैं और ना ही उनकी सैलरी। वही मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ सीएम हेल्पलाइन की नहीं है। मैं कुछ कहानियां आपको दिखाऊंगा और वो कहानी सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े जाएंगे। पल्लवी, यहाँ कुछ रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये राजस्थान की रिपोर्ट है। हाई कोर्ट की जयपुर ब्रांच में एक इंसान ने खुद को खत्म कर लिया। किस लिए? वो संविदा कर्मी था और उसको नौकरी से निकाल दिया गया था 10 से 18 साल काम करने के बाद। इसके बाद देखिए 7 वर्षों तक इसने काम किया और उसके बाद निकाल दिया गया।
संविदा कर्मचारी को, और इसने क्या किया, खुद को खत्म करने का प्रयास किया है। बिजली विभाग का ये कर्मचारी था, 7 साल इसने दिया। और यह कि आपको एक घटना दिखाते हैं, संविदा सफाई कर्मी ने नगर पालिका कार्यालय में खाया जहरीला पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसको नौकरी के बाद निकाल दिया गया। और इन लोगों को निकाला कैसे जाता है? 8 साल, 10 साल, 15, 20 साल। और ये सिर्फ 3 घटनाएं नहीं है, ये पूरे भारत में हो रही अलग अलग जगहों पर घटना है। ये 15, 20 साल काम करते हैं और सेम मानदेय जो ज्वाइनिंग के टाइम 7,000 8,000 दिया था, उसी पे इनसे 15 साल 20 साल बाद 20 साल तक काम कराया जाता है। और उसके बाद इन लोग को बोल दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, निकाल दिया सकता है। 20 या 25 साल में एक इंसान ज्वाइन करता है 7-8 हजार रुपए सैलरी पे। 20 साल बाद उसको 45 की उम्र में निकाला जाता है और इस दौरान वो सिर्फ कुछ नहीं करता है, 8-8 घंटे आप उसको बिल्कुल चूसते हैं, कम मानदेय देते हैं, कम पैसा देते हैं, जिसकी वजह से उसको घर खर्च चल नहीं पाता है। और इतने साल काम करने के बाद, एक ही करने के बाद वो लाइफ में और कुछ नहीं कर पाता और डिपेंडेंसी हो जाती है आपके ऊपर, और आप 15 से 20 साल में निकाल देते हैं। ये संविदा की कहानी है। अभी आपको आगे बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर कहा है, वो भी आपको हम बताएंगे। जब जवानी का समय रहता है, जब ये कुछ बेहतर कर सकते हैं, तब ये संविदा इतना ही नहीं, इनका क्या होता है कि ना तो पेंशन, ना तो सरकारी नौकरी, ना तो सम्मान। इनसे क्या होता है कि इनको संविदा के तौर पे भर्ती कराया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप कहीं और सर्विस नहीं दे सकते हैं। 7-8 हजार 10 हजार देने के बाद कहा जाता है कि आप कहीं और नौकरी नहीं कर सकते हैं। 10 साल 20 साल सिर्फ आप एक ही काम में खटते हैं और इंक्रीमेंट के नाम पर आपको मिलता है 0। ठीक है, एक कहानी आपको दिखाएंगे, एक खबर है ये शिक्षा मित्र की जो हुई थी। आप उस घटना से इसको रिलेट करिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में खोल के रखा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, इसको पढ़ के मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। शिक्षा मित्रों की करीब 9 से 10 साल, दशकों तक उन्होंने संघर्ष किया है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया। 7,000 पे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, अपना मानदेय बढ़ाने के लिए वो संघर्ष करते रहे। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि आपकी सैलरी 7,000 नहीं 17 और 18,000 होनी चाहिए, सरकार को बोल दिया। अब सरकार जो है वो पैसा नहीं खर्च करना चाहती है कर्मचारियों के ऊपर। उसने कहा कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, और वो चली गई कहां पर, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां फिर स्टे ले लिया और सैलरी नहीं बढ़ाई। अभी फरवरी में, पिछले महीने फरवरी 2024 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया और उनकी सैलरी बढ़ाई कि भाई सैलरी 17,000 से 18,000 करो। तब जाके गवर्नमेंट ने इनकी सैलरी 7-8 हजार रुपए से 17-18 हजार किया। दशकों तक सिर्फ ये केस लड़े। उसके बाद मीडिया वालों की बेशर्मी उस पर यह थी कि मीडिया वालों ने कहा कि सरकार ने, योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया, 7,000 से किया 17,000, है ना, हर जगह। जबकि वो और ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, लेकिन इसको इस तरह से मीडिया कर्मियों ने दिखाया। आप भी इस खबर को देखेंगे, जिस खबर को हम ये कल से कवर कर रहे हैं। किसी मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया है। इतना हो हल्ला हुआ, लेकिन किसी नेशनल मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है। कुछ छोटे छोटे मीडिया इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो, हाँ ठीक है। तो ये आलम है यहाँ की मीडिया का, इसीलिए ऐसा होता। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक बयान इसमें दिखाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, पंकज मित्तल और प्रसन्ना बी वराले, इन्होंने क्या फैसला दिया। उन्होंने ये फैसला दिया था, और फैसला देते हुए पता क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि इतने कम पैसे में आप इतने सालों से काम करा रहे हैं, ये पता क्या है, ये है, यहां पर साफ साफ लिखा था, बेगार शब्द का यूज किया था। बेगार मतलब समझे, बेगारी करवाना। साफ साफ वर्डिक्ट में लिखा है बेगारी कराना, फोर्स्ड लेबर है ये, और आर्टिकल 23 का हनन है। बेगारी मतलब कि आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और उससे आप काम करवा रहे हैं जबरन, जबरदस्ती, फोर्स लेबर, है ना। तो ये 7,000 रुपए देकर के काम कराना इतने सालों तक, मतलब आप बेगारी करवा रहे हैं। ये आर्टिकल 23 का हनन है। आर्टिकल 23 में क्या है कि आप किसी से, उसका अगर मन नहीं कर रहा है उस काम को करने का, तो आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो आप उसको न्यूनतम वेतन देना है, जो न्यूनतम। तो सरकार कहेगी कि हम थोड़ी जबरदस्ती काम करा रहे हैं, ये महिलाएं काम कर रही हैं। एग्जैक्टली 7,000 रुपए हम दे रहे हैं। एग्जैक्टली इसी वर्डिक्ट में आगे लिखा है कि 7,000 नहीं, न्यूनतम वेतन, है ना, जो तय है वो देना है, और उसके बाद उनके जबरदस्ती नहीं करवा सकते। और न्यूनतम वेतन भी कई सालों तक देते रहना, कोई इंक्रीमेंट ना करना कि हाँ आप करवा रहे हैं 10 साल तक, 2-4 साल भी अगर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी ये बेगारी है। आप फोर्सफुली लेबर करा रहे हैं उसका इंक्रीमेंट नहीं करके। इस वर्डिक्ट में आगे ये भी लिखा है कि हर 2 से 3 साल में सैलरी रिवाइज होनी है ना, कुछ इंक्रीमेंट देना है। इस वर्डिक्ट में आगे ये सारी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। और न्यूनतम मजदूरी 11 से 18,000 रुपए
मानी गई है। तो इन महिलाओं का क्या गलती था? ये जो 200 से कर्मचारी हैं सीएम हेल्पलाइन की, तो न्यूनतम मजदूरी जो है वो 17 से 18,000 रुपए, वो भी इनको नहीं दिया, इनको 7,000 रुपए दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, संविधान भी कहता है कि भाई सैलरी के साथ नौकरी सम्मान के साथ करना है आपको। और इनके साथ क्या हो रहा है कि टॉयलेट लगी है, डायपर पहन के आओ, पैड पहन के आओ, उसमें करो, बाथरूम नहीं जाना है। इनके ऊपर फोर्स किया जाता है कि 120 कॉल तुमको लेनी ही लेनी है दिन भर में। इतना ही नहीं, इनका आरोप है, इन महिलाओं का आरोप है कि जब ये ऑफिस में एंट्री करती हैं तो इनका फोन छीन लिया जाता है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, ये अमर उजाला की मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी के ऑफिस में काम के लिए जाते ही बाहर ही सबके फोन को जब्त कर लिया जाता है। घर में कोई इमरजेंसी पड़ती है ना, तो इनको 8 घंटे बाद ही पता चलेगा कि कुछ हुआ है मेरे घर में। तो ये भी आरोप इन लोगों पर, ये तो बिल्कुल इनह्यूमन है। ऐसा क्या काम हो रहा है कि आप फोन लेके नहीं जा सकते हैं या अलाउ नहीं कर रहे हैं? 120 आपको कॉल अटेंड करनी है दिन भर में, 3 मिनट हर एक कॉल आपको लेना है एक। और ये दबाव बनाते हैं कि 3 मिनट से ज्यादा आप कॉल नहीं ले सकते, जबकि हकीकत में कॉल ज्यादा होती है। फोर्स किया जाता है कि कॉल रखो, कॉल रखो। ये लोगों को 120 मिनट कॉल लेनी पड़ती है। तो अगर एक दिन में एक कॉल का एवरेज भी जोड़े 4 मिनट, तो आप इनको 4800 मिनट बात करनी पड़ती है। मतलब पूरे 8 घंटे इनको फोन लेकर के लगे रहना पड़ता है, पूरे यूपी की समस्याएं सुनना। समस्याएं क्या है? स्वास्थ्य से, फसल से, किसी का मकान नहीं बन रहा, आवाज, ऐसा नहीं कि कोई क्राइम का एक सुनना है ना, कोई पुलिस नहीं काम कर रही, कोई अधिकारी नहीं काम कर रहा, वो सारी चीजें इनको तैयार करना है ना। 10 घंटे 8 घंटे कॉल पे। पता है सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है तो इन महिलाओं पर यह दबाव होता है कि ये 3 मिनट से अधिक कॉल को उस पर बात नहीं करेंगी। और इनका जो जोड़ा जाता है वो पर कॉल 3 मिनट जोड़ा जाता है, जबकि जो सामने वाला फोन करता है वो लंबा अपनी बात बताता है, ऐसे हो गया, फलनवा ये किए, फलनवा वो किए। ये इनकी एक दिन की भी छुट्टी नहीं है और ये डेली इनको करना है, लगातार करना है, छुट्टी मांगने में मिलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में बोला था, पल्लवी जी, जब ये शिक्षा मित्रों की वर्डिक्ट उन्होंने दिया था कि अगर कोई एम्प्लॉय जैसे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद 1 साल 2 साल अगर कोई काम कर लेता तो उसको पार्ट टाइम नहीं बोला जाएगा। इस वर्डिक्ट में वो फुल टाइम रह गया, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं कहा जाएगा, वो फुल टाइम है क्योंकि उसने आपको टाइम दिया है। तो ये सारी चीजें इस वर्डिक्ट में है। और ये संविधान मतलब 11 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, सभी कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों करते हैं? ताकि हम जो बेसिक चीजें देनी है, बेसिक सुविधाएं देनी है, उससे बच सके। और सरकार भी यही करती है। देखिए आप, तो ये 11 महीने पे रिन्यूअल कराते रहे, 11 महीने पे ऑटो रिन्यूअल कराते रहते हैं। हाँ, तो ये कहेंगे कि हम तो 11 महीने, लेकिन वो रिन्यूअल का मतलब क्या है कि उसने टाइम दिया है। तो इस वर्डिक्ट में यही है कि रिन्यूअल कराइए, जो कराइए, 1 से 2 साल उसने काम कर लिया है तो समझिए वो पार्ट टाइम नहीं है, वो फुल टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, तो सरकार भी देखिए एम्प्लॉयज पे पैसा नहीं खर्च करना चाहती। एक आप देखिए, एक फ्लाईओवर बनता है, एक पुलिया बनता है, तो इसका 1 करोड़ बजट आता है। सरकार से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पता है कि वो 50 लाख में बन जाएगा, लेकिन 1 करोड़ आता है कि किस लिए? कि सब मिल बांट के ऊपर से नीचे तक 50 लाख खा ले और 50 लाख की पुलिया बन के तैयार होती है। और एम्प्लॉयज के नाम पर यहाँ पर सिर्फ कितना खर्चा होता है? 7-8 हजार रुपए में काम कराया जाता है, 8-8 10 घंटे 30 दिन, है ना। तो ये सारी चीज है, जो मजदूरी का नियम है, जो काम का नियम है, वो प्राइवेट कंपनी पे थोपने के लिए रियल में जो सरकारों को जो मानना चाहिए वो नहीं मानेंगे। ना तो न्यूनतम मानदेय देंगे, ना तो हफ्ते में जो छुट्टी वाली बात है वो मानेंगे, ना तो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है, कुछ नहीं मानेंगे। इनके लिए कोई नियम ये पूरा एक ट्रेंड बन गया है और सरकार ये सब जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये लेगी तो उनको न्यूनतम सैलरी देनी है, रिटायरमेंट प्लान बनाना है कि रिटायर हो गया तो उसको क्या देना है, हेल्थ देना है, बेनिफिट, टर्म बेनिफिट देना, और बाकी और भी खर्चे हैं, HRA देना है, DA देना है, TA देना, ये सारी देना है। तो क्या करती है कि ये काम लो और उसने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स करने का तरीका क्या है? कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जब SSC का इतनी खस्ता हालत में SSC के पूरे भारत में एग्जाम हुआ था कि खेतों में जाकर के एक झोपड़ी में सेंटर पड़ा हुआ था, है ना। SSC में क्या होता है? SSC में भी वही होता है और यहाँ भी वही होता है कि टेंडर निकलता है, बिडिंग होती है, जो सबसे सस्ते में काम करेगा उसको दे दिया जाता है। सरकार एक देखती सबसे सस्ते में ले जाओ तुम, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं तय होती, कोई जवाबदेही नहीं तय होगी कि एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी क्या होगी, क्या वो अपनी लाइफ को सही से चला पाएगा कि नहीं, ये सारी बातें कुछ नहीं। कम खर्चे में तुमको करना है, ये ले जाओ पैसा। और उसके बाद कंपनियां क्या करती है? अपना मोटा मुनाफा रख करके ऐसे अपने कर्मियों को दबाती हैं, कम वेतन दे करके। ये सारी चीजें हैं। और जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं संविदा कर्मी, तो पहला कोई गवर्नेंस सिस्टम नहीं है कि वो शिकायत कर सके डायरेक्ट सरकार के पास कि हमको सैलरी नहीं मिलती है। ये शिकायत करेंगे सीएम, और जब ये निकलने जाती है, शिकायत नंबर
सबका तो ये खुद ही कौन उठाती हैं, ये कैसे सीएम को अपनी शिकायत कर पाएंगे? तो मतलब ये ऐसे सोच के देखिए, वही पूरी दुनिया के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग तो इनको शिकायत करते नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा इन संविदा कर्मियों के लिए कोई, जैसे हमारे लिए बना है कि हमें कोई दिक्कत है, चाहे काम हो ना हो, एक जगह है कि हम फोन घुमा करके शिकायत कर सकते हैं, इनके लिए कुछ नहीं बना है। और ये फिर ये रोड पे निकलती हैं और सीएम से मिलने जाएंगी जनता दरबार में अपनी बात रखने के लिए, तो इनको क्या किया जाता है, आपके सामने है जग जाहिर, कि इनको इस तरह से गाड़ियों में ठूस ठूस करके ले जाया जाता है ना, इको गार्डन पहुंचा दे। हाँ। मुझे लगता है ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लाल फीताशाही और अफसरशाही इतना ज्यादा है कि उन पर लाखों करोड़ों फूकते वक्त सरकार जो है वो ना तो उन्हें बुरा लगता है और ना ही वो अफसोस खाते हैं। लेकिन जो न्यूनतम मानदेय देने के लिए जो न्यूनतम आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी तनख्वाह देने में सरकार की भी हालत खराब हो जाती है और वो देना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे संविदा कर्मियों की हमने न जाने कितनी स्टोरीज की हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं, अयोध्या मामले में जब हमने देखा था, वो ये सारे संविदा कर्मी हैं, सारे पूरा, जो मैं क्या बताया कि इन्हीं संविदा कर्मियों के कंधे पे सवार होकर के सरकार जो ये बड़े बड़े दिखावे कर रही है, ये काम, ये सारे जो है इन्हीं संविदा कर्मियों के कंधे पे सवार होकर के। आपको पता है इनको जितनी तनख्वाह मिलती है उससे दुगना तीन गुना ये काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इनको सम्मान मिल पाता है, ना इनको इनके हक का पैसा मिल पाता है। और तो और अगर कोई समस्या हो जाती है तो ये 10 साल भी नौकरी कर लेते हैं तो इनको धमकी मिलती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये चीज होती है। और इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी में काम इनका फ्यूचर है ना, मैं दिखाया तो इनका फ्यूचर क्या है। प्राइवेट कंपनी में काम करोगे तो क्या मिलेगा, संविदा कर्मी ही बन जाओगे तो क्या मिलेगा भाई? 7 साल बाद निकाल दिया जाता है, 18 साल बाद निकाल दिया जाता है, ये होता है, ठीक है। तो भैया जो संविदा कर्मी है वो ये सोचते हैं कि एक दिन सरकार जो है वो हमें सरकारी कर देगी, हम कुछ साल संविदा कर्मी बने रहेंगे, फिर हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा होता कुछ नहीं है, हमने तमाम कहानियां आपको दिखाई। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार की भी जवाबदेही तय हो। अगर प्राइवेट कंपनियों पर इतने नियम बनाए जाते हैं, उन्हें मानने के लिए फोर्स किया जाता है, तो सरकारें उन नियमों को क्यों नहीं मानती है? सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे देता है, कोई बात कह देता है, वो आम कंपनियों पर लागू हो जाता है, लेकिन सरकारों पर कभी लागू नहीं होता। ये भी महिलाएं हैं। आप जब कहते हैं ना कि आप महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, इन महिलाओं का कहाँ सम्मान हो पा रहा है? इन्हें दबाने वाली खुद महिलाएं ही हैं। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से इनका शोषण हो रहा है, किस तरीके से ये परेशान है,